श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब किसी ने साथ देने का वादा किया और फिर वक्त पर वो नहीं मिला, तब इंसान भरोसे से पहले खुद पर संदेह करना सीखता है, और उस संदेह से बड़ा जहर कोई नहीं होता। जब मन बहुत कुछ कहना चाहता है पर शब्द साथ नहीं देते, तब आत्मा धीरे धीरे अंदर से चुप हो जाती है और इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखता है। वही हंसी उसकी सबसे गहरी पीड़ा बन जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी गलती के टूट जाते हैं। लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आदतें रह जाती हैं, और सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं आदतों से होता है जिसे तुमने अपने हर डर, हर सपना और हर आंसू के साथ स्वीकारा था। अगर वो ही तुम्हारे भीतर की संवेदनशीलता को नजरअंदाज कर जाए, तो फिर विश्वास टूटता नहीं, मुरझा जाता है। कुछ लोग इसीलिए पास आते हैं ताकि हमें खुद से फिर से मिलवा सकें, और जब उनका काम पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं, और हम उनके जाने के बाद खुद से पहली बार सही तरीके से जुड़ते हैं। बहुत बार हम दूसरों को खो देने के डर से अपने भीतर इतना कुछ दबा लेते हैं कि धीरे धीरे हम खुद से भी दूर हो जाते हैं, और तब समझ आता है कि सबसे मुश्किल रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से निभाना होता है। हर रिश्ता जो आत्मा की शांति छीनने लगे, उसे निभाना मजबूरी नहीं, आत्मत्याग बन जाता है। और जब आत्मा चुप हो जाए तो प्रेम भी मौन हो जाता है। किसी के जाने के बाद जो खालीपन भीतर पसरता है, वो शब्दों से नहीं भरता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को छोड़कर केवल दूसरों की अपेक्षाओं और सोच के अनुसार जीवन जीता है, तब वह धीरे धीरे अपने स्वभाव, अपने धर्म और अपने वास्तविक रूप को खो देता है। जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि तुम सबकी सोच पर चलो, बल्कि यह कि तुम अपने कर्म को अपने ज्ञान और विवेक से समझकर निभाओ। जब तक तुम अपनी पहचान के साथ नहीं जुड़ते, तब तक तुम दूसरों की छाया बनकर ही रह जाओगे। अब समझिए उस एक पंक्ति में छिपे पूरे जीवन का सार। हर बार दूसरों की सोच के हिसाब से चलोगे तो अपनी पहचान खो बैठोगे। बहुत बार हम जिंदगी में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दो रास्ते सामने होते हैं। एक रास्ता जो समाज, परिवार, दोस्त या दुनिया की राय पर आधारित होता है, और दूसरा वो जो हमारे दिल की आवाज पर चलता है। पर ज्यादातर लोग पहले रास्ते को चुनते हैं क्योंकि वो सुरक्षित लगता है, लोग उसे मान्यता देते हैं, और हम सोचते हैं कि शायद यही सही है क्योंकि सब यही कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस पर गौर किया है कि जब आप बार बार दूसरों की सोच पर चलने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी सोच, अपनी पसंद, अपने विचारों से दूर हो जाते हैं। आपको वो चीजें अच्छी लगती हैं जो कभी आपकी पसंद नहीं थीं। आप वो काम करने लगते हैं जो आपके स्वभाव से बिल्कुल अलग होते हैं, और समय के साथ आपकी पहचान जो आपको आप बनाती है, वो मिटने लगती है। आपके जीवन में शांति तब आएगी जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हुए खुद की आत्मा से समझौता नहीं करेंगे। हर दिन अपने आप से यह मत पूछो कि मैं क्यों टूटा। एक दिन अपने आप से यह पूछो कि मैं अब कैसे जीऊंगा, और फिर उस जवाब में तुम्हारा नयापन छुपा होगा जो कल तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। कभी दूसरों को खुश करते करते इंसान खुद को इतना खो देता है कि जब वो आईने में देखता है तो उसे अपना ही चेहरा अजनबी लगने लगता है। उस दिन समझो वक्त आ गया है फिर से खुद से मिलने का। कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती, वो सिर्फ अधूरे एहसास बनकर दिल के किसी कोने में घर कर लेती हैं। और जब जब तुम उस कोने से गुजरते हो, एक अनकही टीस उठती है। हर रिश्ता जो मुस्कान लाता है जरूरी नहीं कि सच्चा भी हो। कई बार सबसे प्यारी बातें वही लोग करते हैं जो बाद में सबसे ज्यादा दर्द भी दे जाते हैं। कभी तुम खुद को सबसे अकेले पाओगे, तब यह मत सोचना कि सबने छोड़ दिया, बल्कि यह समझना कि ईश्वर तुम्हें अपने सबसे करीब ले जाने की तैयारी कर रहा है। हर बार हारने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर थे। कई बार तुमने सिर्फ इसलिए हार स्वीकार की क्योंकि तुम्हें उस रिश्ते या उस इंसान की जीत अपने घावों से ज्यादा प्यारी लगी। कभी कभी हमें किसी के चले जाने का दुख उतना नहीं होता जितना उस उम्मीद के मर जाने का होता है जो हमने उनके साथ जोड़ रखी थी। हर इंसान के भीतर एक ऐसी चुप जगह होती है जहां वो रोज खुद से लड़ता है, मुस्कुराहट के पीछे आंसू छुपाता है और दूसरों की नजरों में मजबूत बना रहता है। लेकिन सच तो यह है कि वही मजबूती सबसे बड़ी थकान बन जाती है।
जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां इंसान को यह नहीं पता होता कि वो सही चल रहा है या सिर्फ आदत में बंधा हुआ है। वहां न मंजिल दिखती है न रास्ता, सिर्फ आत्मा की खामोशी साथ होती है। जो बातें कहने से रह जाती हैं वो दिल के किसी कोने में बोझ बनकर बैठ जाती हैं। फिर चाहे दुनिया कितना भी समझे, उस एक चुप्पी की कीमत सिर्फ वही जानता है जिसने उसे भीतर सहेजा होता है। हम बाहर से सफल दिख सकते हैं पर भीतर से खाली होते हैं। अपनी पहचान खो देना कोई एक दिन की बात नहीं होती, ये धीरे धीरे होता है। जब आप हर बार अपनी बात को दबाते हैं, जब आप हर बार खुद से ज्यादा दूसरों की राय को अहमियत देते हैं, जब आप हर बार अपने निर्णय में खुद को शामिल ही नहीं करते। पहचान वो चीज होती है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। अगर आप उसे खो देंगे तो फिर आप किसके लिए जी रहे हैं? हर किसी की सोच अलग है। अगर आप सबकी सुनते सुनते चलने लगेंगे तो अंत में ना आप उनका बन पाएंगे और ना खुद के रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप खुद की सोच पर भरोसा करें। समझें कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्या आपको सच्चा लगता है। दुनिया की सोच को पूरी तरह से बंद करना जरूरी नहीं, पर अपनी सोच को उसमें खो देना भी समझदारी नहीं। जिंदगी तब साकार होती है जब आप दूसरों की राय सुनते हुए फैसले खुद की समझ और आत्मा से लेते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी पहचान न केवल बचती है बल्कि वो और भी निखरती है। यही पहचान एक दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनती है, क्योंकि आप तब दुनिया की भीड़ में खो नहीं जाते बल्कि उसी भीड़ में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको आपकी राह से मोड़ना चाहे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं उनकी सोच पर चलकर खुद को खोने जा रहा हूं? क्योंकि एक बार अपनी पहचान खो दी तो उसे फिर से पाना आसान नहीं होता। बहुत लोग तुम्हारे आसपास होंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही होंगे जो तुम्हारी खामोशी में छिपे हुए तूफान को समझ पाएंगे। बाकी सब तो सिर्फ तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर सोचेंगे कि तुम्हारी जिंदगी आसान है। कभी कभी हम उस इंसान को भी माफ कर देते हैं जिसने हमें अंदर तक तोड़ दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं जो हमारे लिए भावनाओं से बना था और उनके लिए बस एक आदत भर था। कभी कोई ऐसा भी होता है जो तुम्हारी जिंदगी में बिना किसी शोर के आता है और तुम्हारे हर दर्द की परत को बिना छुए ही महसूस कर लेता है। वो इंसान सिर्फ एक साथी नहीं, एक दवा बन जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो बुरा था। कई बार वो सिर्फ तुम्हारी तकलीफ बनने से पहले खुद को दूर कर लेता है, ताकि तुम उस बोझ से बच सको जो एक टूटे रिश्ते में बंध कर जीने से आता है। कभी किसी की मौजूदगी इतनी गहराई से दिल में उतर जाती है कि जब वो नहीं रहता तब भी हर जगह वही महसूस होता है, हवा में, खामोशी में और कभी कभी खुद की आंखों में भी। हर बार इंसान जब टूटता है तो सिर्फ अंदर ही नहीं बिखरता, उसकी बातों में चुभन आ जाती है, उसकी चुप्पी में पुकार होती है और उसकी मुस्कान में एक थकावट होती है जिसे कोई देख नहीं पाता। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही हमारे अंदर की आवाज को अनसुना करना शुरू कर देते हैं और हम बार बार खुद से यही पूछते हैं, क्या मैं कुछ ज्यादा चाह गया था या मैं ही गलत था? जब इंसान की उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो वो धीरे धीरे सपने देखना छोड़ देता है, और जब कोई सपने देखना बंद कर दे तो समझ लेना कि वो जिंदा होते हुए भी भीतर से थक चुका है। कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं कहे जाते, वो बस महसूस होते हैं, और जब वो रिश्ता छूटता है तो दिल के किसी ऐसे कोने में खालीपन छोड़ जाता है जहां कोई और कभी नहीं पहुंच सकता। हर बार जब तुम दूसरों की खुशी के लिए खुद की चाहतें कुर्बान करते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें खुद की हंसी भी बनावटी लगने लगती है। जिंदगी में कभी इतना मत सहो कि लोग तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगें, क्योंकि जब इंसान चुप हो जाता है तब दुनिया उसे बोलने लायक नहीं बल्कि दबाने लायक समझने लगती है। कभी अपनी खामोशी को भी सुनो, क्योंकि उस चुप्पी में वो सारे जवाब होते हैं जो दूसरों की बातों में खो जाते हैं। और कई बार वही चुप्पी तुम्हें सबसे सच्चा रास्ता दिखाती है। जब किसी को खोकर भी तुम उसे याद करते हो तो वो प्रेम नहीं, आत्मा का हिस्सा बन जाता है, और आत्मा के हिस्से कभी भुलाए नहीं जाते, बस यादों में बदल जाते हैं।